तो हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम करता हूं मैं आप लोगों को आर एक्स एक्सप्लेनर में। और ये मानवा भी एकदम न्यू ब्रांड है। और हाँ, इस मानवा के बारे में मैं तुम्हें हल्का सा बता दूं, इसमें बहुत ही ज़्यादा बकवास सी बातें जो कि मैं यहाँ पर स्किप करने वाला हूँ। और इस मानवा को यहाँ पर मैं स्पीड अप देने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में करूँगा अपने अंदाज में, अपने तरीके से। तो कुर्सियों की पेटियाँ बांध लो और चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की स्टार्ट होती है एक उड़ते हुए बर्ड से। और ये बर्ड कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि डिमोनिक बर्ड होता है जो कि आराम से उड़ता हुआ जा रहा होता है। अचानक से उस बर्ड को कुछ होता है और उसके पेट में कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। वो नीचे आके गिरता है धम से। और जैसे ही वो नीचे आके गिरता है उसके पेट को फाड़ते हुए कोई बाहर आता है। और ये एक लड़की होती है। वो लड़की कह रही होती है साला यहाँ पर अजीब सा बर्ड, वो भी यहाँ पर डिवोरिंग, इसका नाम होता है यहाँ पर डिवोरिंग डीमन बर्ड। वो ऐसी जगह पे यहाँ पर कहाँ से आ गया और मुझ जैसी यहाँ पर कमाल की लड़की को इसने खाया तो खाया कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर यहाँ पर जो पिंगू है, पिंगू ने यहाँ पर हेमन को स्प्लिट कर दिया तो इनको भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। तो इस लड़की का नाम यहाँ पर मिंगी होता है। मिंगी यहाँ पर अपने क्लैन की एक एंसेस्टर होती है। और ये जो बाउंडलेस सी होता है ना, बाउंडलेड ब्लड सी, ये जो है इसको कल्टीवेट करने के लिए, इसका यहाँ पर जो राज का पर्दाफाश करने के लिए इसने बहुत ही ज्यादा कुछ मेहनत की हुई होती है। ऐसा समझ लो इसने कुछ ज्यादा ही मेहनत की हुई होती है। हेवनली ग्रेट डाउ, इसको यहाँ पर जो अनकवर करने के लिए, इसके सीक्रेट को जानने के लिए। जब ये सारी बातें कर रही होती है उसे वो यहाँ पर 3 मोस्टर इसके पास आ रहे होते हैं इसको मारने के लिए। और वो 3 मोस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है उन लोग को देखने के बाद। उनमें से यहाँ पर जो हाथी वाला होता है वो ऊपर से आता है और बाकी दोनों यहाँ पर इधर उधर से आके उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और जैसे ही वो अटैक करते हैं वहाँ पर भम से यहाँ पर फवारा निकलता है, वो भी ब्लड का। एक ने तो यहाँ पर उसका हाथ को काट लिया होता है और दूसरे ने तो यहाँ पर उसका पैर निकाल दिया होता है। तो वहां से जो जल्दी से वो जंप मार के हटती है। तो जैसे ही वो जंप मार के हटती है और दोबारा से वो आती है, अपने ब्लड जो टेक्निक होती है उसको यूज करते हुए दोबारा से रीजनरेट करती है अपने आप को। वो भी कहती है साला यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर निर्दय है ये सारे के सारे मॉन्स्टर। अब मिंगी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उन मॉन्स्टर के ऊपर, अटैक बना के कर देती है। जैसे ही वो अटैक बनाती है सामने उस जो होते हैं ना मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उनको जाके लगता है। और जैसे ही लगता है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन मिंगी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, उसके अंदर यहाँ पर पावर बची नहीं होती। तो मिंगी को यहाँ पर वोमिटिंग हो रही होती है। वो भी यहाँ पर सोच रही होती है मेरे पास पावर बिल्कुल भी नहीं है। एक दफा और मेरे पर अटैक हुआ तो मेरे को नहीं लग रहा है मैं अपने यहाँ पर ब्लड फ्यूजन है उसको यहाँ पर जो कंबाइन करने के बाद अपने आप को रीजनरेट कर पाऊंगी। जब ये सब बातें सोच रही होती है ऊपर से एक और मॉन्स्टर का अटैक होता है। और ये मॉन्स्टर एक डिमोनिक बीस्ट होता है। डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने वाला होता है। मिंगी काफी ज्यादा हैरान होती है आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रही होती है। वो भी कहती वाकई में आज मैं यहीं पे मारी जाऊंगी। तो काफी ज्यादा उसको रिग्रेट फील हो रहा होता है अपनी लाइफ के ऊपर। मैं यहाँ पर हेवनली डाउ के सीक्रेट को जो यहाँ पर अनसोल्व नहीं कर पाई और ऊपर से यहाँ पर मैं इस तरीके से मरने जा रही हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ना ही मैं यहाँ पर मर सकती हूँ। इस चीज को मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्लीज यहाँ पर कोई आ जाए। अब यहाँ पर जो भी आएगा मुझे बचाएगा, मैं उसको अपना फाइनल डिसेबल बना लूंगी। फाइनल डिसेबल वो मेरा होने वाला है। नहीं यार, मैं फाइनल डिसेबल नहीं बल्कि वो मेरा क्लोज से भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड रहेगा। बल्कि छोड़ो, वो तो मेरा यहाँ पर स्टेप फादर बन जाएगा। भाई आके मुझे बचा लो अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को। जो वो चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर बोल रही होती है उसी वक्त उसको किसी चीज का साउंड सुनाई देता है। वो अपनी आंखें खोलती है। वो जो बर्ड जो कि अटैक करने के लिए मिंगी के ऊपर आ रहा होता है वो नीचे आके गिरता है। मिंगी काफी ज्यादा हैरान होती है आखिर ये बर्ड को हुआ तो हुआ क्या। तो ऊपर को देखती है। जैसे वो ऊपर को देखती है एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा बड़ा एक बीस्ट उसकी तरफ आ रहा होता है। वो काफी ज्यादा हैरानी से उसको देख रही है। लेकिन नीचे आता है वो एक छोटा सा बर्ड होता है, छोटा सा और मोटा सा। वो भी काफी ज्यादा हिली हुई होती है। साला यहाँ पर एक छोटा सा और मोटा सा बर्ड, इसने यहाँ पर इतने आसानी से इसको मार दिया। साला ये तो चिकन है। और ये चिकन मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर सा क्यों लग रहा है। तो उसमें से जो बंदा बैठा होता है चिकन के ऊपर वो भी कहता है क्या यार ये यूजलेस सिस्टम साले ने यहाँ पर मुझे क्यों ही बुला लिया। और इस सिस्टम ने यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए थे मैं काफी ज्यादा इनविंसिबल हूँ। अबे साला मेरा पर कद्दू में बुंड में डाले साले के साले यहाँ पर सीक्रेट अपने इनविंसिबल यहाँ पर चीजें वगैरह किसी काम का नहीं है। ऊपर से साला यहाँ पर मेरा नल्ला सा यहाँ पर बर्ड ये भी किसी काम का नहीं है। और जब मैं इस सिस्टम से पूछता हूँ मुझे रास्ता बताओ मुझे जाना क्या है, और ये कहता है मेरे पास काफी ज्यादा अच्छे न्यू से और यूजफुल फंक्शन है। मेरा कद्दू मेरा इसके पास फंक्शन है सारे के सारे बेकार है। एक तो सही से मुझे गाइड भी नहीं कर पा रहा, रास्ता भी नहीं बता पा रहा, अपने आप को इनविंसिबल सिस्टम समझ रहा है। ओ माय गॉड ये मुझसे क्या हो गया। तो जैसे ही वो सामने देखता है हिल जाता है। वो भी कहता है शिट यार लगता है मैंने किसी को ठोक दिया। तो मिंगी भी इसको बड़े ध्यान से देख रही होती है। उसी वक्त उसके माइंड में यहाँ पर डर्टी सा प्लान आ जाता है। डर्टी मीन्स बहुत ही गंदा वाला प्लान। वो भी कहती है अच्छा तो ये लोंडा यहाँ पर आ चुका है और वैसे भी मुझे लग रहा है ये लोंडा आ ही चुका है तो मैं बिल्कुल भी मरने नहीं वाली। और इस लोंडे की बॉडी में यहाँ पर काफी ज्यादा जो एनर्जी है जो कि परफेक्ट है मेरी बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए। अरे मेरी किस्मत कितनी ज्यादा लकी है। और इसकी एनर्जी जो बॉडी से निकल रही है कुछ ऐसा मुझे देख के लग रहा है काफी ज्यादा एक्सपर्ट बंदा ही है। एक्सपर्ट के साथ साथ और ये रीइंकार्नेशन हो सकता है डिसेंडेंट प्राइमोर्डियल बिग शॉट ऐसी अपने मेगाटो को काफी ज्यादा बड़ा बड़ा मवाल सा शॉट में बताऊं तो इमोर्टल लाइक यहाँ पर बीन समझ रही होती है। तो अपना मेगट है जिसका नाम यांगलिंग होता है। यांगलिंग मन में सोच
सोच रहा था साला यहाँ पर इस तरीके से मेरी तरफ क्यों देख रही है छोटी सी बच्ची। तो वो मन में सोच रही थी इसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक दफा मैंने अब्सॉर्ब कर दी पावर बढ़ जाएगी और मैं यहाँ से भाग पाऊंगी। इस साले ने यहाँ पर मेरी लाइफ बचाई, लेकिन इसको पता लगेगा जब एक रियल डीमन इसको काटेगा। इसने मेरी लाइफ तो बचा ली, लेकिन मैं रिपेयर में इसकी यहाँ पर जान ले लूंगी। तो उसी वक्त हमारा मेगड़ा आगे आता है, अपने हाथों से उसको पकड़ के उठा लेता है। वो भी कहता है बच्ची, छोटी बच्ची, अरे तुमको क्या हो गया, तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना। लेकिन अपनी मिंगी वो तो अपने ही ख्यालों में गुम हो जाती है, उसकी बातों का ध्यान ही नहीं दे रही होती है और मजे से यहाँ पर अपने जो माइंड वगैरह में प्लान बनाया हुआ होता है उसी को यहाँ पर सोच रही होती है। हमारा मेगड़ यहाँ पर लिटिल ग्रे, इसका जो बर्ड होता है उसका नाम यहाँ पर लिटिल ग्रे होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बर्ड ही बोल देंगे इसको। बर्ड से बोलता है लगता है हमने यहाँ पर इस बच्ची को ठोक के इसके दिमाग से जो पागल कर दिया और ये बच्ची यहाँ पर टोटली पागल हो चुकी है। शहर से हमें भागना पड़ेगा और इससे पहले इसके पेरेंट्स आ गए हमें ठोक दे, यहाँ से निकलो। तो उसी वक्त वो लड़की होती है मिंगी, उसको होश आता है। वो भी कहती ना मैं तो ठीक हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जाओगे। अरे ना, हमको छोड़ के ना जाओ। तो ये देखने का अपना ये लिए होता है, उसको सुकून की सांस आती है, चलो यार ये लड़की यहाँ पर ठीक है, मैं तो डर ही गया था। हाँ मुझे ये तो बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, ये तो काफी सारा यहाँ पर मिस्टीरियस सा पैलेस है। अरे मिस्टीरियस सा पैलेस बोल रहा हूँ, बहुत ही यहाँ पर अजीब सी जगह है जिसे हम लोग यहाँ पर बाउंडलेस ब्लड सी कहते हैं। अरे तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी फैमिली का, जल्दी से बताओ। तो मिंगी भी आगे से बड़े मासूमियत में जवाब देती है कि मुझे नहीं पता बिग ब्रदर आखिर में आई तो आई कहाँ से, मेरी आंख लगी थी और जैसी मेरी आंख खुली मैंने अपने आप को देखा यहाँ पर बाउंडलेस सी के अंदर और मैं काफी ज्यादा डर चुकी थी, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ वह भागने लगी, लेकिन मन में सोच रही थी साले तुझे तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, तूने मेरी जान बचाई, लेकिन यहाँ पर मेरा भी फर्ज बनता ना तेरे को यहाँ पर रिपेयर करना, तो तेरी जान लूंगी मैं रिपेयर में। और ये है मेरी यहाँ पर कंपनसेशन, एक डिग्रेड डीमन एंसेस्टर का कंपनसेशन। काफी ज्यादा खुश होती है। तो उसी वक्त यांगली होता है, वो भी कहता है आओ यार तुम्हारी लेग्स जो है काफी ज्यादा इंजर्ड है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कैरी करके यहाँ पर लेके चले जाता हूँ तुम्हारे घर पे। तो वो भी यहाँ पर ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है और उसी वक्त उसकी जो कमर होती है ना उसके ऊपर चढ़ जाती है। और जैसी चढ़ती है हमें तो पता है इसके जो इंटेंशन है ना काफी ज्यादा बैड होते हैं और चाक काटने के लिए आगे बढ़ जाती है और काट भी लेती है सीधे यहाँ पर नेक पे। और जैसी काट दिया हमारे जो मेन गडर होता है उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल होती है पीछे जाके गिरती है। अपना येलिंग भी पीछे की तरफ देखता है, वो भी कहता है क्या आखिर का ये इसको क्या हो गया, खुद आई और खुद यहाँ पर उड़ के चले गई। देखो हमारे मेन गडर को अपनी बॉडी में पावर नहीं सेंस हो रही, ये तो वही हिसाब हो गया हर मानवा जो कि उस टाइप की होती है, ओवर पावर होता है, लेकिन अपने आप को यहाँ पर आम इंसान समझता है, लेकिन उसकी बॉडी में काफी सारा पावर होती है जो कि मैंने अपने चैनल पे एक ऑलरेडी ऐसी मानवा एक्सप्लेन करके रखी हुई है, अगर जिन्होंने देखी जाके देख सकता है वो। और जब उसकी बॉडी में से काफी सारा पावर रिलीज हो रही होती है वो भी बोल रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्राइमोर्डियल केओस QQI इसका नाम होता है, जो कि अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी में से एनर्जी निकल रही होती है। उस एनर्जी को देखने के बाद पूरी की पूरी हिली होती है। अगर मैं अपनी पीक की पावर पे होती तब भी मैं इसका सामना नहीं कर पाती इस बंदे का। तो धीरे धीरे करके हमारा यांगलिंग, सॉरी इसका नाम यांगलिंग है, मैं येलिंग बोली जा रहा हूँ, मुझसे यहाँ पर नाम की मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं तुम्हें नाम बता दिया तो समझ जाना। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और धीरे धीरे करके इसकी यहाँ पर फट रही होती है। वो भी कहती नहीं मुझे माफ कर दो, अरे बिग ब्रदर मुझे माफ कर दो। डायरेक्टली यहाँ पर गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। वो भी कहती मैं तो आपकी प्यारी सी यहाँ पर डॉटर हूँ और आप मेरे यहाँ पर स्टेप फादर हो, कैसे हो मेरे फादर, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो यहाँ पर गिरगिट निकली है तो सारा रंग बदल लिया। तो अपना यांगली भी उनकी तरफ देख रहा होता है उस बच्ची की तरफ। वो भी कहते अच्छा तू है वो लड़की, तो कोई भी मूव नहीं कर रहा होता। उसी वक्त जो वो जो सिचुएशन होती है काफी ज्यादा साइलेंट से होती है, कोई यहाँ पर मूव ही नहीं कर रहा होता, लेकिन अपना जो यहाँ पर बर्ड होता है ना वो हल्का सा मूव कर देता है, कोई नहीं करे लेकिन मैं ही कर देता हूँ। तो ये देखने के बाद अपनी जो मिंगी होती है वो भी पूछ लेती है आखिर फादर आप मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो मन में सोच रही थी साला यहाँ पर मैं बाउंडलेस सी के अंदर यहाँ पर आ तो गई हूँ, लेकिन एक दफा मेरी पावर वापसी आगे साला पिंगू की एसेंस से मैं उसको यहाँ पर रिफाइन कर लूँ, पावर मेरी पीक पे चले जाएगी और मैं इस ग्रेट दाव को क्या तेरे को भी नहीं छोड़ूंगी। अबे मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा यहाँ पर एक्टिंग करनी पड़ेगी, मैं काफी जरा मासूम सी बच्ची हूँ, इसको जाल में बसाना पड़ेगा। यांगलिंग भी सोच रहा होता साला यहाँ पर मैं तो हंट करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से यहाँ पर मेरी अडॉप्ट हुई जो डॉटर वो कहाँ से आ गई, अचानक से मुझे एक डॉटर मिल गई। अरे अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इसमें यहाँ पर सारी की सारी गलती किसकी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद से ये मेरे बर्ड की वजह से हुआ है, क्योंकि बर्ड इसके साथ टकराया, इसका दिमाग है वो हिल चुका है और ये मुझे यहाँ पर फादर मान रही है। अरे ये बर्ड का बच्चा, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि पूरा दिन यहाँ पर खाता रहता, लेकिन काम के टाइम पे ये आलसीपन दिखाता, मुझे बहुत ही गुस्सा आता। ले यहाँ पर बच्ची ठोक दी, अब ये मेरे को फादर समझ रही है, इसके माँ बाप पता नहीं यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। खैर छोड़ो यार, ये सारा का सारा यहाँ पर किया धरा तो मेरे बर्ड का ही है और ऊपर से मैं तो ठहरा इसका यहाँ पर मालिक। तो मालिक का काम है ना अपने यहाँ पर नौकर का रायता फैला हुआ साफ करना, तो मुझे यहाँ पर सारा कुछ क्लीन करना पड़ेगा, ये सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे सुनो ना बच्ची, आखिर तुम्हारा घर का है, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें छोड़ आ जाता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जैसी बच्चियों का इस तरीके से टहलना और जाना यहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा डेंजरस जगह है ना ये, जंगली जानवर आके तुम्हें फाड़ फूड़ के चले जाएंगे। जल्दी से अपना नाम
पाता हूँ अपने फादर को, तो वो भी कहती है मेरा नाम यहाँ पर है मिंगी, और मेरे जो फादर है ना, हाँ मेरे फादर वो एक जनरल है अजूरा क्लैन के। उसी वक्त काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मुझे सारा कुछ याद आ गया, अपने घर का रास्ता भी मुझे याद आ गया, ये सारा कुछ एक्टिंग होती है। हमारा येगलिंग भी बोल रहा था अच्छा तुम्हें याद आ गया तो हम लोग चलते हैं तुम्हारे घर पे तुम्हें छोड़ने के लिए। मन में सोच रही थी साला मेरी एक टेरिटरी में जैसे ही तू आएगा मेरी पावर दोबारा से रिकवर हो जाएगी, जैसी मेरी पावर रिकवर हो जाएगी मैं तुझे टुकड़ों में कर दूंगी, तेरे को मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे तो। और जब ये सारी बातें मिंग ही कर रही होती है, उसको कोई माइंड टू माइंड कह रहा होता है, कोई बता रहा होता है एंसेस्टर मिंग ही अगर तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहती है इस बंदे का साथ दे और जो ये कह रहा है वैसे ही करती रहे, अगर तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर चाहता हूँ तो अचीव कर ले ग्रेट दाव की जो भी तू यहाँ पर अचीव करना चाहती है गोल वगैरह को वो तेरा पूरा हो जाए, और अगर तू इस लोंडे के साथ रहेगी तेरा कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव होएगा और तुझे यहाँ पर जो चाहिए वो तुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा हैरान होती है, यहाँ वहाँ देख रही होती है कि साला यहाँ पर कौन है जो मेरे से टेलीपैथी की मदद से बात कर रहा है, तो पागलों की तरह यहाँ वहाँ देख रही होती है। हमारे मिगड़े को लगता है बेचारी को मैंने ठोका है, ठोकने की वजह से इसका दिमाग हिल चुका है, अरे जल्दी से जल्दी मुझे इसके घर पे पहुंचाना होगा इससे पहले पूरी की पूरी पागल हो जाए। जो अपने पास आ जाता है, सॉरी अपना मेगड़ उसके पास आ जाता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, सुन मेरी बात, मैं यांगलिंग तुझे तेरे घर पे लेके जाने वाला हूँ सही सलामत, और इससे अच्छा तू यहाँ पर रहे और मैं खाने पीने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ हंट वगैरह करके, तुम यहाँ पर जो मेरा लिटिल ग्रे है मेरा बर्ड इसके पास ही रहना, यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना। तो वो भी ओके बोल देती है, हमारा मेकड़ा वहां से जा रहा होता है, और जब वो चले जाता है पीछे से यहाँ पर जो बर्ड होता है वो उसको टेलीपैथी की मदद से बोल रहा होता है, माइंड टू माइंड उसी ने बोला होता है कि तुम यहाँ पर जो जो कर रही है ना वो सोच रही है अभी के अभी रुक जा वरना जहाँ बहुत ही बुरा होगा। तो वो कह देता है एंसेस्टर मिंगी रुक जा बेटा रुक जा, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती ना ही तू उस लोंडे को जानती, मेरा नाम यहाँ पर है कुनपेंग। कुनपेंग का नाम सुन के जो मिंगी होती काफी ज्यादा हैरान होती है, और इस कुनपेंग के बारे में हम लोग मोटी मोटी बात यहाँ पर समझ लेते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा। कुनपेंग एक नॉर्दर्न सी की फिश है क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। और कुनपेंग यहाँ पर इसका नाम क्यों पड़ा, जब ये फिश के फॉर्म में होती है इसका नाम यहाँ पर कुन होता है, और जब ये अपने बर्ड के फॉर्म में आती है इसका नाम यहाँ पर पेंग होता है। हाँ ये मछली के भी फॉर्म ले सकती है और बर्ड की भी फॉर्म ले सकती है, और ये जो अपना बर्ड होता है ना ये यहाँ पर कुनपेंग होता है, मछली भी यही होता है और बर्ड भी यही होता है। और अपना जो बर्ड है वो फर्स्ट फिनिक्स का बच्चे में से एक आता है, और प्रीवियस जनरेशन के सारे रूलर्स है हेवन और अर्थ में जो प्रीवियस जनरेशन में राज किया करते थे, ये सारे के सारे उसी के जनरेशन के बंदे। और हमारा जो यहाँ पर बर्ड है उसके बारे में और भी कुछ मैं बताना चाहूंगा। ये हेवनली कोर्ट जो कि काफी जरा बड़ा कोर्ट है उसमें यहाँ पर काम किया करता था और काफी जरा यहाँ पर पावरफुल है वो। ये सब जानने के बाद वो काफी जरा हैरान होती है, साला यहाँ पर जो बर्ड का बच्चा तू यहाँ पर कर क्या रहा है, और काफी जरा पावरफुल बंदा तू तो, और अब तेरा यहाँ पर हाल देखो भाई, तेरा हाल कितना ज्यादा खराब हो चुका है। उसी वक्त चुप कराता है, भाई चुप कर जा, अगर ये लिंग ने यहाँ पर सुन लिया ना तो बहुत ही बड़ा बवाल मच जाएगा, मेरी आइडेंटिटी उसे छुपी पड़ी हुई है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि वो मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता कर ले। तो ये मजाक उड़ाने लग जाती है अपने बर्ड का, तू तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कमाल का बंदा है जिसको हेवनली कोर्ट में रहना चाहिए ना कि यहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन आज देखो यहाँ पर ग्रेट एंसेस्टर कैसी एक्टिंग कर रहा है, एक कॉमन सा चिकन बनने की एक्टिंग कर रहा है, तो उसको तो कुछ यहाँ पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि हमारे मिगड़े के बारे में वो जानता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अपना बर्ड अपने बारे में बताता, जब मैं यहाँ पर ट्रेवल कर रहा था अपने लिए अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहा था, अचानक से टेलीपोर्टेशन ऑन हुआ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ, मैं इंजर्ड भी हो गया और अचानक से टेलीपोर्ट होने के बाद मैं इस लोंडे के पास आ गया। हाँ 10 साल से मैं इसी के पास यहाँ पर रह रहा हूँ, इन कुछ सालों में इसने यहाँ पर काफी ज्यादा डिवाइन बीस्ट मुझे मार मार के खिलाया और मेरी इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि मैं डिवाइन बीस्ट को जो रिफाइन कर पाऊँ, और जिसकी वजह से मेरा जो रूप वगैरह तुम देख रही हो ना ये ऐसा बन गया, वरना तो मैं काफी ज्यादा कमाल का और धांसू था, कोई भी देख के साला मुंह खुल जाता था उसका। तो ये बात सुनने के बाद मिंग ही बोल रही थी तुम्हारे हिसाब से साला तुमने जब से इसको फॉलो किया तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा इसने कुछ चीजें खिलाई जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन भी इंप्रूव हुआ है। तो बर्ड भी बोलता है या मुझे नहीं पता ये कैसे कर पाता है, लेकिन हाँ ये लोंडे में यहाँ पर काफी ज्यादा दम है और ये मेरे को यहाँ पर जो है पावरफुल बना देता है, और कुछ टाइम यहाँ पर रुक जा मैं तुझसे भी कई गुना आगे बढ़ जाऊंगा कल्टीवेशन में। तो हंसने लग जाता है ये बात कहते हुए, उसी वक्त उसकी बेइज्जती मारते हुए कहती है अगर तू इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो क्यों ना यहाँ पर तू वहां से चले जा, इस बंदे का माउंट क्यों बना हुआ है तू। तो वो भी बोलता है भाई तुझे नहीं पता इस बंदे के बारे में, इसके पास बहुत ही टेरिफाइंग पावर है, देखने में काफी ज्यादा इमोर्टल लगता है और ऐसा ये दिखाता है मैं आम सा बंदा हूँ लेकिन अंदर अंदर ये एक बहुत ही बड़ी जो है महान सी चीज है, बहुत ही बड़ी, बोले तो इमोर्टल लोग है ना उनसे भी कोई बड़ी यहाँ पर चीज है ये, क्योंकि ये डिवाइन बीज जो कि एंशिएंट टाइम के बीज थे ऐसा कद्दू की तरह काटता है जैसे कि इसके लिए गाजर मूली है, और गाजर मूली समझ के साला पका के मुझे खिला भी देता है, बहुत ही पावरफुल है। मैं तो कहता हूँ तू पंगा ना ही लो तो बेहतर है। तो और भी हमारे मेगड़ा के बारे में बताता है कि ये नेचुरली सेंट है और इस दुनिया में आया यहाँ पर राज करने के लिए, और मैं तो कहता हूँ यहाँ पर तुम कुछ ना ही करो तो इसके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, और जो भी डर्टी प्लान तुमने बनाया है वो अपने दिमाग से निकाल दो। तो हमारा मेगड़ा भी आगे से आ रहा होता है धीरे धीरे करके उनके पास। तो मिंग ही यहाँ पर ये सब बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है, उसका पसीना छूट रहा होता है, बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, उसका टांगे यहाँ पर कांपने लग जाती है ये सब यहाँ पर
पर सुनने के बाद। तो अपना जो बर्ड होता है और भी ज़्यादा यहाँ पर जो इसके बारे में बताता है। अगर तुम यहाँ पर मेरे ऊपर यकीन करती हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया इसके साथ रहते हुए। और मैंने काफ़ी ज़्यादा डिवाइन बीस्ट को खाता रहता हूँ और रोज़ मैं यहाँ पर डिवाइन बीस्ट को खाता हूँ। भाई यहाँ पर अगर तुम इसके साथ रहोगी ना, तुम अपना जो गोल है ना उसको अचीव कर लोगी। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम यहाँ पर मेरी बात सुनोगी या तो फिर खुद यहाँ से चले जाओगी। और अगर तुम गई तो बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी। तो मिंगी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर। साला ये कहाँ से आ गया, अपने आप को ज़रा पावरफुल क्यों शो करवा रहा है। जो कि यहाँ पर कुन पिंगे उसको भी अपना जो माउंट बना के रखा है। एक दफ़ा मेरी कल्टीवेशन वापसी है, जब कुत्ता बना के साले को मारूंगी। तो बड़े ही गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रही होती है। अब आते हैं यहाँ पर किसी जगह में, दो पत्थर बने होते हैं, उसी के बीच में यहाँ पे एक फॉर्मेशन होती है, एक पोर्टल ही समझो। पोर्टल धीरे धीरे करके यहाँ पर ओपन हो रहा होता है और पूरा ओपन हो जाता है। उस पोर्टल के यहाँ पर उस तरफ वहाँ का काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर बात वगैरह कर रहे होते हैं। हमारी एंसेस्टर यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाली है, वर्शिप करो उसकी। एक दफ़ा हमारी एंसेस्टर आ जाए, हमारे यहाँ पर अजूरा क्लैन है वो राइज करेगा दोबारा से। तो उनमें से यहाँ पर एक लड़की को दिखाते हैं। ये लड़की यहाँ पर होती है 4 ग्रेट डीमन में से। इसका नाम यहाँ पर होता है हेवनली मारा किंग। मारा किंग भी यहाँ पर उन लोगों को जोश बढ़ा रही होती है, तुम टेंशन लो, एंसेस्टर बहुत ही जल्दी आएगी। और जैसी हमारी एंसेस्टर आएगी, इस पूरी दुनिया के ऊपर हमारा राज चलेगा। लेकिन जो सबोर्डिनेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है, हम लोग यहाँ पर जो इसके अंदर ही सील हुए हैं और एंसेस्टर आएगी जब भी हम लोग यहाँ से आज़ाद हो पाएंगे। आखिर वो कौन कुत्ता है जिसने हमें यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। भाई अगर यहाँ पर वो कुत्ता मरा नहीं ना मेरे हाथों से, तो मैं उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। साला यहाँ पर हमारी अजूरा क्लैन को राइज भी नहीं करने दे रहा है। तो ये बात सुनते हुए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मॉन्स्टर होते हैं वो वर्शिप करने लग जाते हैं हमारी मिंगी। हाँ, इनकी एंसेस्टर यहाँ पर मिंगी होती है। पोर्टल यहाँ पर खुलता है, पोर्टल में से आवाज़ें आने लग जाती है, तो और ज़रा हुल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं। एंसेस्टर वहाँ पर आ रही है, मारा किंग भी कह रही थी लो फाइनली वो आ चुकी हैं। और जैसे यहाँ पर पोर्टल वगैरह में से रिएक्शन बड़े बड़े होने लगते हैं, वो लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मिंगी के साथ निकलता है और यहाँ पर बर्ड की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को लेके आना होता है वो वहाँ पर आ जाता है। तो बर्ड की बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, इमरजेंसी लैंडिंग उनको करने वाली होती है। लेकिन अपना ये लिंग यहाँ पर नोटिस करता है माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, स्काई वो डार्क होता जा रहा है। तो वो तो स्माइल मारी होती है, उसी वक्त इमरजेंसी लैंडिंग होती है। वो बेचारा बड़ी ही मुश्किल से ब्रेक मार पा रहा होता है। हमारा यहाँ पर ये लिंग भी नीचे आके बोलता है साले यहाँ पर तू जिंदा तो है ना, अबे मोटे तू ठीक तो है ना। तो वो जो लड़की होती है ना मारा किंग मन में सोच रही थी आखिर एंसेस्टर यहाँ पर किसको लेकर आ गई है, क्या इनका फ्रेंड है क्या ये। तो ये लिंग उसको इग्नोर मार के इन लोगों से मिलता है। वो भी कह रहा होता है अच्छा तुम लोग यहाँ पर इसके फैमिली मेंबर हो, अरे तुम टेंशन लो, ये छोटी सी बच्ची यहाँ पर काफ़ी ज़रा जो मुश्किल को सहते हुए आ रही है, अब ये काफ़ी ज़रा जो सेफ है, मैं तुम्हारी जो बच्ची है उसको लेकर आ चुका हूँ। तो आगे से ये काफ़ी ज़रा जो सीरियस हो जाते हैं वो सारे के सारे, क्योंकि उनकी यहाँ पर ये लोड होती है। अब लोड को कोई बच्चा बोलेगा उनको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। मारा किंग भी यही सोच रही होती साला हमारे लोड को इसने चाइल्ड बना दिया। मौसम बड़ा खराब होने लग जाता है उसी वक्त। तो जैसे ही मौसम खराब हो रहा होता है, बिजली वगैरह कड़क रही होती है, एक बहुत ही बड़ी एनलाइटमेंट जो ठंडर होती है वो आके सीधे अपने मिंगी के ऊपर पड़ती है। वो जैसी पड़ती है हमारा ये लिंग भी काफ़ी ज़रा हैरान होता है, क्योंकि वो लाइटनिंग की वजह से उसके ऊपर यहाँ पर आर्मर वगैरह आ जाता है और बहुत ही ज़रा कमाल की बन जाती है अपनी मिंगी। मिंगी भी बोल रही थी एग्जैक्टली आगे मेरी सारी की सारी पावर, मैं तो यही चाहती थी कि कैसे भी करके मैं यहाँ पर आ जाऊँ तुझे लेके। और जबकि तू यहाँ पर आ ही गया है तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये लिंग के बच्चे, तू तो मेरे हाथों से गया तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जा। तो मिंगी तो काफ़ी ज़रा जोश में लगती है कि मैं तो इसको यहाँ पर फाड़ फूड़ के रख दूंगी। अटैक करने के लिए रेडी होती है, लेकिन इसकी सोड होती है वो हाथ से नीचे गिर जाती है। और जैसी सोड इसके हाथ से नीचे गिरती है वो भी काफ़ी ज़रा सरप्राइज होती है, आखिर ये कैसे हो गया। तो सारे के सारे जनरल तमाशा देख रहे होते हैं, भाई ये क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो मिंगी को ऐसी हालत में देखते हुए जो मारा किंग होती है ना, वही मारा किंग, वो भी काफ़ी ज़रा सरप्राइज होती है, ये कैसे हो सकता है। उसकी जो सोड है काफ़ी ज़रा पावरफुल है। और हमारी एंसेस्टर का जो है बस सोड है ना, इसके अंदर भी यहाँ पर स्पिरिट है। हाँ, इनके अंदर भी यहाँ पर स्पिरिट है, ये भी यहाँ पर सेंस कर सकती है और सोच भी सकती है। और सोड का नाम, एक का नाम होता है युआंटू और एक का नाम एबाई होता है, इन दोनों सोडों का नाम। तो ये सब देखने के बाद अपना जो होता है ना यहाँ पर वो बर्ड वगैरह, बर्ड भी कहता है भाई यार ये फिर से यहाँ पर ड्रामा स्टार्ट हो गया। मेरे को तो काफ़ी ज़रा जो है लग गई है लत इस चीज़ की, तो मैं तो देखते ही रहता हूँ। तो कुछ टाइम बाद आते हैं जब अपने मेन कैरेक्टर को अटैक करने वाली होती है मिंगी जैसी अटैक करने वाली होती है, उसकी जो सोड होती है उसका ओरा देखने के बाद काफ़ी ज़रा हिल जाती है, क्योंकि यांगली का ओरा एकदम जो है इमोर्टल बीइंग से भी कई गुना पावरफुल लग रहा होता है। उस ओरे को देख के इन दोनों सोडों की फट जाती है। तो जब भी वो सोड अपनी मिंगी के हाथों से नीचे गिर गई थी, क्योंकि वो सोड ने देख लिया अगर हमने पंगा लिया तो हमारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा, उन्होंने ऐसी एक्टिंग की थी वो मर चुकी है। हाँ, और दोनों यहाँ पर सोड जो है मर गई थी, बल्कि यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करी थी मिंगी काफ़ी ज़रा हैरान होती है, कांपना शुरू हो जाती है। कांपते वो सोच रही होती है ऐसे कैसे, इसने मेरा यहाँ पर जो पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ऊपर से मेरा जो ओरा है उसको भी हटा दिया, यहाँ तक कि मेरी जो क्लैन है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ये जो यांगलिंग लोंडा है। अरे नहीं, अगर इसने यहाँ पर कुछ भी एक्शन ले लिया तो मैं तो गया और मेरा यहाँ पर क्लैन है वो भी गया। उसी वक्त उसका हाथ आगे आ रहा होता है यांगली का हाथ आते हुए देख के उसकी
और ज़रा फट जाती है, लेकिन यांगलिंग बड़े आराम से उसके सर पे हाथ रखता है, उसको प्यार करता है। प्यार करते हुए कहता है, अरे पागल लड़की, क्या तुम बंदरों की तरह यहाँ पर उछली जा रही हो? लगता है पर तुम्हें डिसिप्लिन नहीं दिया किसी ने। अरे हाँ, मुझे याद है बंदर से, मैं तुम्हें यहाँ पर डिसिप्लिन दूंगा, वो भी यहाँ पर टांग सेंजांग ऐसी कुछ बन के, क्योंकि वूकोंग की जो स्टोरी है उसी में कोई टांग सेंजांग नाम का कोई लोंडा होगा जो कि वूकोंग को जो है इस तरह का परमिशन मतलब डिसिप्लिन देता होगा। अपना मैं वो बनने की बात कर रहा होता है। वूकोंग यहाँ पर तुम हो, मैं समझो यहाँ पर टांग सेंजांग जो भी हूँ, वो तुम्हें यहाँ पर सारा का सारा डिसिप्लिन देगा। मीन्स के मैं ही तुम्हें यहाँ पर देने वाला हूँ। जल्दी से यहाँ पर तैयार हो जाओ बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमारा मैकर उसको बहुत ही यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करता है और धमकियां भी दे रहा होता है। वो भी चुपचाप सुन रही होती है और कहाँ पर ही होती है पूरी। तो उसी वक्त जो उसकी सोड होती है, उस सोड में यहाँ पर क्रैक होता है, क्योंकि वो क्रैक और किसी नहीं बल्कि अपने मैकर के सिर्फ पकड़ने से, हाँ सिर्फ पकड़ा होता है, उसी की वजह से सोड पे क्रैक आ जाते हैं और जो सोड होती है वो पूरी हिल जाती है। ये क्या हो रहा है? तो जैसे ही यांगलिंग सोडों को उठाता है ना, वो डुअल सोड होती है, दोनों हाथों से चलाने वाली। उन सोडों को देख के बोलता है, एक तो यहाँ पर सारा टूटी पड़ी हुई है, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर यहाँ पर सही सही होती, न्यू होती तो मैं दे देता, लेकिन ये काफी ज्यादा टूटी हुई और ज्यादा डैमेज होगा तुम्हारे हाथों को। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज होगी। मैं अपनी इन्वेंट्री में रखता हूँ। हाँ, उसके पास सिस्टम होता है, उस सिस्टम के यहाँ पर जो इन्वेंट्री होता है उसी के अंदर डाल देता है। शायद से इसने रिसाइकल भी कर लिया होगा उन सारी को। और जैसी वो देखती है ना मेरी जो सोड है वो डिसअपेयर हो गई, यांगलिंग को देखते हुए रोने लग जाती है, ये इसने क्या कर दिया। तो हमारा मैकर उसी को देख रहा होता है और ये जो अपना बर्ड होता है वो तो हंस रहा होता है। अच्छा हुआ इस कुतिया के साथ तो यही होना चाहिए था, बड़ी आई मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने वाली। तो यांगलिंग कह रहा होता है, देखो मैं तुम्हारा फोस्टर फादर हूँ और तुम्हें यहाँ पर इन चीजों से दूर रखना मेरा काम है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ देना चाहूंगा जो कि तुम्हारे यहाँ पर लाइक भी खेलने के लिए। अपनी इन्वेंट्री से एक शावल निकालता है, जो कि यहाँ पर बीच में बच्चे जो मतलब खेलते हैं ना, ये वाला शावल निकाल के उसको देता है। तो जैसे उसको देता है, अपनी मिंगी भी बोलती है, मैं कोई बची थोड़ी ना इस तरीके से यहाँ पर चीजों से खेलूंगी। जैसे वो देखती ना, उसके अंदर से निकलता हुआ ओरा, ये ओरा कोई ऐसा वैसा नहीं, काफी ज्यादा स्पेशल ओरा होता है। इस ओरे का नाम होता है प्राइमल पर्पल क्यूआई। इस पर्पल क्यूआई को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये हाई लेवल के कल्टीवेटर उसके पास ही होता है। और ये जो मीनिंग होती है ना इसकी, मतलब दाव का फाउंडेशन ही होता है। ये जो हेवनली दाव होता है, ये इसका तुम फाउंडेशन ही समझो। और जो बंदा यहाँ पर हाई लेवल का कल्टीवेटर बन जाता है वही समझ पाता है, वही यहाँ पर ऑब्टेन कर पाता है इस प्राइमल पर्पल क्यूआई को। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एक किस्म की अपॉर्चुनिटी ही होती है जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा हाई लेवल पर चले जाता है कल्टीवेटर। तो उसको तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। वो जो शावल होता है उसको गले लगा देती है। वो भी कह रही थी, वाह यार मुझे लगा नहीं था मुझे इस तरह का कोई एंशियंट जो है वेपन वगैरह मिल जाएगा जिसमें प्राइमोडियल बोलो यहाँ पर पर्पल क्यूआई होगी। इसकी मदद से तो मैं हाई लेवल का कल्टीवेटर बन जाऊंगी बहुत ही जल्दी। हमारा मेकर उसके रिएक्शन को देख रहा था, वो भी कहते क्या वो ये पागल यहाँ पर लड़की हो चुकी है, क्योंकि ये रोई जा रही है। अरे चुप क्यों नहीं कर रही। अब जैसे ही उसने यहाँ पर शावल दिया होता, आइटम काफी ज्यादा स्पेशल होता है। हमारे यहाँ पर जो यांगलिंग है उसकी नजर में यहाँ आम सा बच्चों के खेलने वाला शावल है, लेकिन इन कल्टीवेटरों की नजर में यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल है। हमारे बर्ड की भी नजर पड़ जाती है, उसको भी सुनाई दे देता है कि पर्पल क्यूआई भी है इसके अंदर। तो वो गुस्से में आ जाता है, वो भी कहते हैं क्या अबे यांगली, अबे साले ने यहाँ पर 10 साल में इसके साथ रहा, इसने कोई ऐसा वेपन तो मुझे नहीं दिया, लेकिन ये अभी अभी आई इसने इसको यहाँ पर दे दिया। भाई ये तो गलत बात है राटर, तेरी माँ का। तो हाँ, राटर को भी काफी ज्यादा भर के गालियां दे रहा होता है और शावल उसके पास आता है छीनने के लिए। वो भी कहता है चुपचाप छोड़िए, मुझे दे दे, ये मेरा है। तो उसके यहाँ पर जो लगातार जो उसको कह रहा होता है मुझे दे दे, लेकिन वो कहते साले तू यहाँ पर दूर है, क्योंकि ये मेरे फादर ने दिया और मैं अपने फादर की दी हुई चीज किसी और को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और एक तो यहाँ पर तू मोटा है, भाई ये शावल तेरे किसी काम का नहीं है, चुपचाप तो अपनी जिंदगी गुजारना एक माउंट बन के, छोटे से माउंट। तो उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और ये दोनों यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन वो जनरल होते हैं ना, ओमारा किंग के यहाँ पर जो जनरल वगैरह ये सारे जनरल ही है, अपनी यहाँ पर मिंगी के नीचे काम करने वाले, वो जरा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि साला यहाँ पर चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो सारे जनरल, अपनी मारा किंग होती है वो थोड़ी बड़ी होती है इन जनरल्स में, उनसे पूछ रही होता है, उनसे पूछ रहे होते हैं ये लोग कि यह सब चल क्या रहा है, क्या तुम यहाँ पर एनालाइज कर सकती हो। तो मारा किंग भी कह रही होती है, भाई मैं क्या ही बता सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या चल रहा है, सिचुएशन कैसी बन गई। एक तो साला यहाँ पर हमारी यहाँ पर लॉर्ड है, उसने अटैक किया यांगलिंग नाम के लड़के के ऊपर, और जैसे उसने अटैक किया उसकी जो यहाँ पर ट्रेजर वगैरह वो वहां से छूट गए। उसी वक्त यहाँ पर उसने भी कुछ नहीं बोला यांगलिंग ने, और चुपचाप एक इतना ट्रेजर निकाल के उसको दे दिया। और ट्रेजर जैसे उसने देखा काफी ज्यादा खुश भी हो गई। तो मैं अभी क्या ही सोचूं यार, कहीं वाकई तो नहीं अपने जो लॉर्ड है इसका ये फोस्टर फादर हो। तो दूसरा जनरल कह रहा था ऐसे कैसे यार, हमारी लॉर्ड कोई ऐसी वैसी लॉर्ड नहीं है, काफी ज्यादा कमाल किया, क्या उसका भी गॉड फादर हो सकता है। तो ये सब सोच के वो दोनों पागल हो रहे थे। लेकिन यांगलिंग अपनी मारा किंग के पास आता है, मारा किंग के पास आते हुए कह रहा था अच्छा तो तुम ही वो हो सकती हो, अपनी मिंगी की मदर। मिंगी की मदर जैसी यहाँ पर वो सुनती है काफी ज्यादा हैरान होती है। वो भी कहती है तो मैं मिंगी ने यहाँ पर तुम्हारे बारे में मेंशन किया था कि तुम भी यहाँ पर बड़े कमाल के बंदे हो, ये सब हो। तो वो भी इसकी सारी बातें वगैरह कर रही होती है। तो हाथ यहाँ पर मिलाती है, उसको काफी ज्यादा स्पेशल सी फीलिंग आती है हमारे मेन के पास से। तो जैसे ही वो हाथ दूर रखती है तो मन में सोच रही थी शिट यार ये मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने मदर बता दिया मिंगी को, मिंगी मेरी
डॉटर बन गई। अरे वो तो मेरी लॉर्ड है, अगर उसने सुन लिया तो मैं तो गई। और हमारी जो मिंकी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो वर्ल्ड है ना प्राइमोरियल वर्ल्ड, इसमें काफी ज्यादा रियल एग्जिस्टेंस है, मतलब पावरफुल ही समझ जाओ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, टॉर्चर करेगी, मारेगी, मेरा फाड़ फूड़ के रख देगी पिछवाड़ा। लेकिन उसी की सारी गलत फैमिलियों को दूर करते हुए अपनी मिंगी बोलती है सही कहा, ये है मेरी बायोलॉजिकल मदर, यही है मेरी मदर। तो जनरल भी काफी ज्यादा हैरान होती है, आखिर ये क्या हो गया। हमारा मेकर बोलता है मुझे लगे था तुम ही होगी उसकी मदर। लेकिन मारा किंगो को समझ नहीं आता यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर अपना बर्ड होता है, उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है अपनी मिंगी ने। मिंगी कह रही थी अगर तूने यहाँ पर मुझसे लिया तो तेरी मैं बहुत ही बुरी हालत कर दूंगी, ये मेरे फादर ने दिया है तो मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है और टेंशन नहीं लो फादर, मैं अपना यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन दूंगी ताकि आप मुझे और भी ज्यादा ट्रेजर वगैरह दो और मैं आपको यहाँ पर छांसे में फंसा लूंगी अपने और आगे जाके काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की लड़की बन जाऊंगी। तो फादर ये है मेरी यहाँ पर मदर और आप माइंड नहीं करना, इसका यहाँ पर जो वो है ना माइंड और काफी ज्यादा यहाँ पर हिल चुका है क्योंकि मैं यहाँ पर सेफली वापसी आ जाऊँ, काफी ज्यादा खुश है, इसी खुशी में इसका दिमाग हिल चुका है क्यों मैं ठीक कहा ना मेरी मदर। तो बड़े ही इवल लुक में देख रही होती है, उसको हाँ करना पड़ता है, वो भी कहती है ये इसने सही कहा, मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज, इसके साथ साथ इसके सारे के सारे यहाँ पर बंदे भी, तो सारे के सारे जनरल भी कह रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज है। तो बड़े ही यहाँ पर गुस्से में देख रही होती है इन सारों को, देखो यहाँ पर मेरी फैमिली बनने का एक्टिंग कर लो वरना तुम सारों को मैं यहाँ पर रिफाइन करके एक किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और रिलीज कर रही होती है इनको डराने के लिए। वो लोग भी यहाँ पर डर के मारे बता ही देते हैं। जो यहाँ पर ब्रह्मा वाला होता है ना, ग्रेट ब्रह्मा जो बता रहा होता है वो मखूटे वाला बंदा होता है, ये अपने आप को सेकंड अंकल बता रहा होता है मिंगी का। तो ये जो 4 हाथों वाला होता है फोराम, ये अपने आप को शिवा बता रहा होता है और मिंगी का यहाँ पर फर्स्ट अंकल बता रहा होता है। तो ये जो लड़की होती है ना आंट बता रही होती है, लिलित इसका नाम होता है। तो मारा बोल रही होती है देखा हम यहाँ पर जैसे कि तुम्हारी फैमिली के बारे में तुमने बता दिया, हमारी फैमिली के यहाँ पर तारे को तुमने बचाया, अरे ये तो परी है हमारी फैमिली की परी, तुम यहाँ पर सेवियर हो हमारी फैमिली के, जबकि यहाँ पर मेरी बेटी को लेकर आया। तो वो लोग भी बोलते या आप तो यहाँ पर बेनिफैक्टर हो हमारी फैमिली के, ग्रेट बेनिफैक्टर। तो मारा कह रही थी जैसे कि अभी तुमने यहाँ पर काफी बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया तो एहसान का यहाँ पर बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। हम लोग यहाँ पर काफी अच्छा सा मेंशन यहाँ पर लेके जाएंगे, मेंशन में आप वहाँ पर रह सकते हो ताकि हम लोग अपनी काइंडनेस को रिपे कर पाए आपको। तो उसी वक्त जो यहाँ पर सेकंड अंकल होता है, सेकंड अंकल अपना जो पोर्टल वगैरह खोलता है, पोर्टल के अंदर यहाँ पर एक दूसरी दुनिया वर्ल्ड होता है छोटा सा, उसी में यहाँ पर इनका मेंशन वगैरह वहाँ लेके जा रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। तो यांगली भी बोलता है हाँ तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे हो, काफी ज्यादा पोलाइट हो, और हाँ मुझे इससे याद है अरे मेरा माउंट मेरा बर्ड वगैरह उसको भी लेकर आ जाना। तो मारा भी बोलती जाओ यार उस बर्ड को भी यहाँ पर कोई लेकर आओ क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सन्नाटा हो जाता है, अचानक से यहाँ पर बादलों को चीरती हुई एक रोशनी आती है, उस लाइटनिंग में से यहाँ पर एक बंदा निकलता है और इस बंदे का नाम यहाँ पर है डिंजून। ये एम्पीरियल होता है, एम्परर होता है सेलेस्टियल एम्परर डीमन रेस का, डिंजून इसका नाम होता है। ये भी आते हुए कहता है 1 मिनट मुझे यहीं से तो ओरा सेंस हुआ था और जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मुझे वो ओरा वगैरह सेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा। काफी ज्यादा अजीब बात है यार, डीमन मास्टर का ओरा यहीं से मुझे सेंस हो रहा था। 1 मिनट यहाँ पर तो मिंगी का हो रहा है, भाई मिंगी का ओरा यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो डीमन मास्टर है उसने मिंगी को कैप्चर कर लिया और नेदर वर्ल्ड ब्लड सी वहाँ पर लेके चले गया हो मिंगी को।